देखिए एस एन एथ जो है उसका फॉर्मूला है u प्लस ए बाय टू टू एन माइनस। ये एस एन एथ हमें क्या बताता है, एक पर्टिकुलर सेकंड में वो जो पार्टिकल है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वो हमें ये एस एन एथ बताता है, राइट। तो अगर हम मान लें कि एक दो तीन चार पांच, ये जो पांचों ड्रॉप्स हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर एक सेकंड बाद गिर रही है, एक एक सेकंड का गैप है, ठीक है। तो ये वाला जो सेकंड है ये हो जाएगा आपका फोर्थ सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड सेकंड, ये हो जाएगा सेकंड सेकंड, और ये फर्स्ट सेकंड। यानी कि अगर हम ऊपर से नीचे का मोशन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फोर्थ सेकंड हो जाएगा, थर्ड सेकंड, सेकंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड, है ना। तो अब डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, तो और यू जो है वो कितना है, जीरो है, क्योंकि ड्रॉप को रिलीज किया गया, यू जीरो हो जाए। एक्सेलेरेशन वही -10, हम क्योंकि ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो मैं हमेशा यही कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करता हूँ, मतलब साइन कन्वेंशन, कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे पे नेगेटिव, तो उसके हिसाब से एक्सेलेरेशन -10, ये टू, और ये टू इंटू वन माइनस। अब देखो इसको मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज रहने दो। फिर एस सेकंड निकालो आप। एस सेकंड का मतलब है ये d2 की बात हो रही है, 0 प्लस -10/2 इंटू टू -1, इसको एज इट इज रहने दो। अब S3 निकालो, यानी कि d3 हो जाएगा 0 -10/2 इंटू थ्री माइनस। अब आपको रेशो पूछा गया ना, तो आप जब रेशो ले वो लोगे इसका और इस, मतलब इसके -10/2 और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रेशो जो आएगा, ठीक है, वो आएगा आपका 1:3:5, है ना। अगले वाले का 7 आएगा, क्योंकि -10/2 तो सब में कॉमन है, वो कैंसिल आउट होगा, है ना। ठीक है, नोट डाउन करिए, आई एम जस्ट कमिंग बैक, आ रहा हूँ। हाँ जी, हो गया, नोट डाउन। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मोशन और ग्रेविटी जो है इसका फोर्थ केस है। लास्ट क्लास में हमने थ्री केसेस, ठीक है, डिस्कस किए थे, तो दिस इज द फोर्थ केस। पार्टिकल को अगर हम ऊपर फेंके तो इस तरीके से इसका मोशन होगा। अब यहाँ पर u जो है वो है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, या फिर एक काम करते हैं, इसको हम 50 ले लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड
displacement of particle in last second of ascent motion। ये क्वेश्चन हमने पहले किया तो नहीं हुआ? सर करा हुआ। ये क्या होगा? Sir, it was done after we did the displacement of particle. Sir, ये था find the displacement of the particle in the last second of ascent motion, जिसमें सर आपने हमें u जो दिया था वो 20 था और जो a था वो हमने 10 दिया था, तो टाइम हमारा 2 आया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सर डिसेंड कर दो। हाँ ये भी सही है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल इन लास्ट सेकंड ऑफ डिसेंट मोशन। ठीक है, चलिए ट्राई करिए इसको, क्या होगा। डिसेंट मोशन का लास्ट सेकंड मतलब इस सेकंड की बात हो रही है, दिस वन। ओके, व्हाट इज द आंसर? Getting 45. Sir, it will be in the 14th second. नहीं, इस केस में 14 नहीं है, जरूरत नहीं है। ये तो मैंने कुछ और एक्सप्लेन करने के लिए बनाया रहेगा। सर उसका तो अलग है ना। सर हाँ, इसका अलग होगा। 45 आया, -45 आया। -45। ओके, बात सर आप मेरा करिए। 45 मीटर्स आया है। 45 मीटर। ओके, क्या? सर इस केस में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होगी? वैसे आंसर माइनस में आएगा क्योंकि नीचे की तरफ नेगेटिव है ना डिस्प्लेसमेंट, -45 बट आएगा। सर इट इज फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से तो ऊपर ही। नहीं, डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड का मतलब है लास्ट सेकंड शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है ना। जिस इंटरवल की बात हो रही है उस इंटरवल में जो स्टार्टिंग पॉइंट है और फन पॉइंट है, उसका आप एरो बनाओ, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन डिसाइड होगा डिस्प्लेसमेंट, है तो ना। वैसे ही कर रहा है पर नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव ये आपके सामने ही है, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव आएगा ना। देखो मैं सॉल्व करता हूँ। लास्ट सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो फर्स्ट सेकंड के डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा।
ये ट्रिक जहां तक मुझे याद आ रहा है, मुझे लग रहा है शायद मैंने आपको बताई है कि ये जो मोशन होता है ये सिमेट्रिक मोशन होता है। ये जो रिटर्न बैक हो रहा है मोशन, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो दिस इज अ सिमेट्रिक मोशन। इसके बारे में मैंने कुछ बताया था आपको पहले? नो सर। ठीक है, तो अब देखो इस सिमेट्रिक मोशन जो है, ठीक है, उसकी क्या मैजिकल चीज है। ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट सेकंड है, वही डिस्प्लेसमेंट 14 सेकंड, या फिर कह लो इस केस में मैंने 14 लिखा है, हालांकि टाइम कुछ भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल ले लिया कि 14 सेकंड का मोशन हो रहा है, 7 सेकंड ऊपर जाना है, 7 सेकंड नीचे जाना है। तो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट सेकंड विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड। डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड लास्ट सेकंड। डिस्प्लेसमेंट थर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट थर्ड लास्ट। लास्ट सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट मतलब समझ रहे हैं ना? लास्ट वाला मतलब ये वाला, सेकंड लास्ट मतलब ये वाला, थर्ड लास्ट मतलब ये वाला। हाँ पार्थ बताइए। शायद उस तरीके उल्टे दूसरी तरीके से भी करके देख लिया। आप पॉजिटिव ही रहे। आपने कैसे किया है मुझे बताओ, पॉजिटिव कैसे आता है? आपने सर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो क्या लिया है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया है या ऊपर नीचे? की तरफ नेगेटिव, नीचे की तरफ पॉजिटिव। फिर तो पॉजिटिव आएगा ना। तो जो सर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऊपर ले लिया है नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, तो आपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है उसके अकॉर्डिंग आएगा। हमने ऊपर पॉजिटिव लिया नीचे नेगेटिव, उसके हिसाब से -45। भी बाकी चेक कर लेते हैं। सर तो लाइक मैग्नीट्यूड सेम रहेगा पर साइन अलग होगा। साइन जो है वो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने लिया उसके अकॉर्डिंग आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द आंसर इज द सेम, ओके भले आप कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई भी ले लो। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड का और लास्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होता है, और ये टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट ये हमेशा बराबर होगा। ठीक है, जो रेस्पेक्टेड टाइम इंटरवल्स है उसमें डिस्प्लेसमेंट्स बराबर होंगे, यानी कि पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट लास्ट वाले के बराबर होगा, सेकंड वाले का सेकंड लास्ट के बराबर, थर्ड वाले का थर्ड लास्ट, फोर्थ वाले का फोर्थ लास्ट, फिफ्थ वाले का फिफ्थ लास्ट। समझ रहे हो ना? करस्पॉन्डिंग जो टाइम इंटरवल है उसमें डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। एक और बात, यहाँ पर जो वेलोसिटीज हैं वो भी सेम होंगी। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ इधर अलग से। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, जिससे हम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, 6 सेकंड ऊपर जाने और 6 सेकंड नीचे आने में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी v1 डैश है, तो v1 और v1 डैश इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा और साइन जो है वो अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो वेलोसिटीज होंगी उनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा। सिमिलरली यहाँ पर वेलोसिटी अगर v2 है, यहाँ पर v2 डैश है, तो v2 इज इक्वल टू माइनस v2 डैश। ये हो गया v3, ये v3 डैश, v3 इज इक्वल टू माइनस v3 डैश। ये हो गया v4, तो ये v4 डैश, v4 इज इक्वल टू माइनस v4 डैश। v5, तो ये v5 डैश, v5 इज इक्वल टू माइनस v5 डैश, है ना? डिस्प्लेसमेंट्स रेस्पेक्टिव इंटरवल्स में बराबर होंगी। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर वेलोसिटीज बराबर होंगी। और हम इसको ना मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम प्रूफ में नहीं जाएंगे, हमें ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए सो दैट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जल्दी से कर पाए। तो मान लो आपसे कोई पूछे व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 10 11, ठीक है, 12 12 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है,
अगर वो आपसे पूछे व्हाट विल द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 11th सेकंड, एट एंड ऑफ 11th सेकंड, 11 सेकंड खत्म हो रहा है यहाँ पर, यानी कि v1 डैश पूछ रहा है वो। तो v1 डैश क्या निकालोगे आप? v1 डैश विल बी इक्वल टू v1 और साइन अपोजिट होगा, तो आप v1 निकाल लो, उससे डायरेक्ट आंसर आएगा। तो v1 कैसे निकलेगा? u प्लस एक्सेलरेशन माइनस 10 इंटू टाइम 1 सेकेंड। u सपोज मान लो 10 20 कुछ भी देगा, तो वैल्यू पुट करके सीधा आपका v1 आ गया, और v1 डैश जो है वो इसका नेगेटिव, राइट, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करिए और ये ट्रिक्स जो है वो याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें बहुत हेल्प होगी, बहुत जल्दी हम कर पाएंगे। सर मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसमें -45 कैसे आया आंसर? अभी आंसर हमने निकाला नहीं है, चलो देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें बोला गया लास्ट सेकंड ऑफ डिसेंट मोशन, यानी कि इसकी बात हो रही है, तो हम लास्ट सेकंड का निकाल के फर्स्ट सेकंड का निकालेंगे, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बराबर है फर्स्ट और लास्ट की। s इज इक्वल टू u कितना है 50, टाइम कितना है 1 माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 5, 50 माइनस 5 45, राइट, 45 मीटर हो गया, ठीक है शांतनु। यस सर। सबने नोट डाउन कर लिया या अभी रहता है किसी का? बात बताइए। सर मेरा ये डाउट था कि लाइक अगर मेरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें बस एक्सेलरेशन पे साइन चेंज होना जरूरी होता है ना, बाकी सब पे सबका आपको करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन इन दिस केस मैंने अगर ऊपर की तरफ नेगेटिव लिया है देन मेरी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए। तो आप उसको माइनस, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को ये भी डाउट आए, जैसे बात हो सकता है आपको ये डाउट आए कि हमारा तो आंसर +45 आ रहा है, जबकि मैंने तो आंसर -45 दिया, है ना। तो हमने जो निकाला है वो ये वाला निकाला है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा ना। जो लास्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड तो 45 ही है, लेकिन डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। हमारा जो आंसर है वो -45 मीटर होगा। एक बात और याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, वहां पर जरूर 45 मीटर आंसर होगा। सर पर फिर एक और प्रॉब्लम है हाँ हाँ बताओ। सर, टाइम निकालने के लिए वी यूज्ड v इक्वल्स टू u प्लस 80। मैंने ऊपर की तरफ नेगेटिव लिया है तो ये मेरा -10 हो गया। अगर आपने ऊपर की तरफ नेगेटिव लिया तो ए आपका पॉजिटिव 10 हुआ ना। ऊपर की तरफ था, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है ना, तो नीचे की तरफ आपने पॉजिटिव माना हुआ है। तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव पुट करना है आपको। देखो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सर नेगेटिव ही आ रहा है फिर तो। नहीं सर, फिर एक और क्वेश्चन है हाँ हाँ बताओ। सर। फिर मैं u अपना -50 लूंगा। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। नहीं 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 सर, ठीक है। देखो अगर अभी भी कोई डाउट है तो बताओ, मैं सॉल्व कर देता हूँ। एनीवन हैविंग डाउट? ईवा बेटा आपको डाउट कोई? रूपांशी, रूपांशी एनी डाउट? भाई रूपांशी है कि नहीं क्लास में? नो सर, अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा ओके, ठीक है। सो शांतनु कोई डाउट? नो सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं।